आज दोस्तों मैं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जियोटेक्निकल पढ़ा रहा हूं इस चैनल पर और मैंने परमिबिलिटी करवा दी है, मैंने एब्सोल्यूट परमिबिलिटी भी करवा दी है, मैंने स्ट्रेटिफाइड सोइल्स का भी टॉपिक करवा दिया है। आज जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द कंसिडरेशन ऑफ गेट, एसएससी, जेई और ईएससी और सिंपली फॉर द नॉलेज ऑफ ए सिविल इंजीनियर। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ के, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। तो इसको कैलकुलेट करने को, इसको डिटर्मिनेट करने को तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट इज इनडायरेक्ट मेथड, सेकंड इज फील्ड मेथड, थर्ड इज लैब मेथड। सबसे पहले बात करूंगा इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड में मुझे कुछ इंपेरिकल इक्वेशंस दी जाती हैं जो साइंटिस्ट ने या इंजीनियर्स ने निकाली हैं। उन इक्वेशन के हिसाब से, उन इक्वेशन से मैं निकालता हूं कि परमिबिलिटी क्या होती है। वैसे तो मैंने ये इक्वेशन सभी मैंने डिस्कस की हैं आप सभी से परमिबिलिटी वाले लेक्चर में। अगर आप चाहते हैं तो अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिबिलिटी में बड़े अच्छी तरीके से डिस्कस की, अगर आप चाहते हैं उसको पढ़ना तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर भी थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा। पहली इक्वेशन है एलन-हैजन इक्वेशन। एलन-हैजन इक्वेशन मुझे क्या कहती है? K इज इक्वल टू C D10 स्क्वायर। मींस यहां बेसिकली बात हुई है साइज की। किसकी बात हुई है? साइज की। कि अगर तो साइज बढ़ेगा, अगर मेरे सॉइल के पार्टिकल का साइज बढ़ेगा, सॉलिड पार्टिकल का साइज बढ़ेगा, मींस मेरी सॉइल ग्रेवल हो रही है, साइज बढ़ेगा तो ग्रेवल होगी। जब जब ग्रेवल होती है तो मेरे वॉइड्स क्या होते हैं? वॉइड्स इंटरकनेक्टेड होने शुरू हो जाते हैं। जब वॉइड्स इंटरकनेक्टेड होने शुरू हो जाएंगे तो इट मींस मेरी परमिबिलिटी बढ़ेगी, इट मींस मेरी परमिबिलिटी बढ़ेगी। तो इस फॉर्मूले से भी मैं परमिबिलिटी निकाल सकता हूं। सेकंड इक्वेशन है लॉरेंट्ज इक्वेशन। लॉरेंट्ज इक्वेशन भी मैंने आपको बताया, ये क्या कहती है? लॉग ब्रैकेट k इंटू एस एस स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ईटा। अब ये यहाँ मेन जो बेसिक बात होती है वो होती है एस एस स्क्वायर की। ये क्या है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया वो होता है कि जब किसी चीज को, मान लीजिए मेरे पास एक तोड़ा है, एक सैग बैग है ग्रेवल्स की, उसको अगर मैं फ्लोर पे बिछा दूं तो वो कितनी जगह घेरेगा? दैट इज नोन एज स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो ये अगर देखा जाए, अगर यहां से मैं के निकालूंगा ना, यहां से मैं के निकालूंगा तो ऐसे से साथ में है, तो ऐसे से उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में हो जाएगा, वो भी स्क्वायर वाला। मींस अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा मेरी परमिबिलिटी कम होगी। अब मेरा मटेरियल जितना, स्पेसिफिक सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा ना मेरे मटेरियल का, मेरी सॉइल उतनी फाइन होना शुरू हो जाएगी। और आप जानते हैं अगर फाइनर पार्टिकल्स होंगे तो मेरी परमिबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो हम परमिबिलिटी इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला है कोजेनी-कॉमन्स इक्वेशन। ये देखा जाए ये फॉर्मूला ये काफी बड़ा है। K इज इक्वल टू EQ अपॉन 1 प्लस C ब्रैकेट गामा W अपॉन न्यू ब्रैकेट 1 अपॉन KS SS स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन T स्क्वायर। T क्या है? टोटुइसिटी। K क्या है? T क्या है? टोटुइसिटी। टोटुइसिटी आप जानते हैं क्या होता है? जिगजैग पाथ, जितना सॉइल का पानी कवर करे। अगर कोई सॉइल है उसमें पानी डाला गया, अगर तो वो ज्यादा जिगजैग पाथ कवर करेगी, मींस उसके वॉइड्स इंटरकनेक्टेड नहीं है। अगर वॉइड्स इंटरकनेक्टेड नहीं है, टोटुइसिटी ज्यादा, तो मींस परमिबिलिटी कम है। ठीक है, वॉइड रेशियो जितनी ज्यादा होगी, परमिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना? परमिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये इक्वेशन आप समझ गए। लास्ट इक्वेशन है कंसोलिडेशन इक्वेशन। दिस इज K इज इक्वल टू CV mv गामा W। इस इक्वेशन की मैं इतनी आज बात नहीं करने वाला क्योंकि हमने कंसोलिडेशन का अभी चैप्टर आगे पढ़ना है। जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जैसे आपने समझ लिया कि इनडायरेक्ट मेथड क्या है, जिसमें हम एम्पिरिकल इक्वेशन से परमिबिलिटी निकालते हैं। अगला जो मेथड है मेरा, दैट इज नोन एज फील्ड मेथड। फील्ड मेथड में भी मेरे पास दो मेथड्स आते हैं, वन इज पंपिंग इन, सेकंड इज पंपिंग आउट। अब ये जो दोनों मेथड्स है ना, एक्चुअली इनके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला। इन दोनों मेथड्स के बारे में मैं तब डिस्कस करूंगा जब मैं वेल हाइड्रोलिक्स पढ़ाऊंगा, वो इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा वेल हाइड्रोलिक्स। जब वो डिस्कस करूंगा तब पंपिंग इन एंड पंपिंग आउट के बारे में भी आपको बताऊंगा। आज जो मेन जो बात करने वाला हूं दैट इज लैब मेथड्स, और यू कैन से लेबोरेटरी मेथड्स। We have three kind of laboratory methods. First is constant head permeability test. Second is falling head permeability test. And third is horizontal capillary permeability test. आज मैं बात जिसकी करने वाला हूं that is constant head permeability test. तो आइए स्टार्ट करते हैं constant head permeability test. ओके, स्पेसिफिकली पहले ही मेरे लिए एक नोट लिख लेना कि स्पेसिफिकली फॉर कोर्सर सॉइल्स, ये केवल और केवल कोर्सर सॉइल्स के लिए। कोर्सर कौन होता है? या तो सैंड या ग्रेवल, जिनका साइज 4.75 mm से बड़ा हो। समझ चुके इस बात को?
आइए बात करते हैं इस टेस्ट की। मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर ले लिया पानी से भरा हुआ, ये पानी से भरा हुआ कंटेनर ले लिया। फिर बीच में मैंने उसको कनेक्ट कर दिया एक सॉइल के सैंपल से। किससे कनेक्ट कर दिया? एक सॉइल के सैंपल से। किससे कनेक्ट कर दिया? एक सॉइल के ये सैंपल से मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, नीचे से मैंने पाइप निकाली और फिर मैंने कहीं एक कंटेनर सा रख दिया ताकि जो पानी इसमें से फ्लो होगा वो कहीं ना कहीं तो गिरेगा, वो कहीं ना कहीं तो गिरेगा। तो मैंने नीचे यहाँ कंटेनर रख दिया, कंटेनर रख दिया। अब क्या हुआ कि जब पानी यहाँ से यहाँ अभी तक पहुंचा, अभी तक सॉइल में नहीं पहुंचा। अब जब पानी यहाँ से यहाँ पहुंचा तो मैंने क्या किया, मैंने एक पीजोमीटर इसके साथ कनेक्टेड कर दिया कि मैंने देखा, मैं सोचा कि कोई पानी का मेरा हेड लॉस तो नहीं हुआ। तो जब मैंने पीजोमीटर कनेक्ट किया तो मुझे पता चला कि जो मेरा पानी का लेवल था वो अभी तक सेम ही था, वो अभी तक सेम ही था, वो अभी तक सेम ही था। फिर जब सॉइल में से पानी फ्लो हुआ, सॉइल में से पानी फ्लो हुआ, इस जो पानी के कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुई होगी, बिकॉज रास्ते में जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है ना पानी के, तो उसकी एनर्जी लॉस होती है। तो सॉइल एक ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन बनकर आई जिससे पानी की एनर्जी लॉस हुई। तो मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ सॉइल के बीच में पीजोमीटर लगा दिया। पीजोमीटर लगा के देखा कि सोचा कि कोई हेड लॉस तो नहीं हुआ। तो जब पता चला कि हाँ पहले पानी का लेवल इतना था अब इतना रह गया, मींस मेरा इतना हेड लॉस हो गया। डेल्टा एच को हेड लॉस कहता हूं ना, मींस मेरा इतना हेड लॉस हो गया। तो आप समझो वो इतना हेड लॉस हो गया। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, जब पानी नीचे से आ रहा है ना, नीचे से आ रहा है पानी, 1 सेकंड में कितना नीचे आ रहा है, इससे मैं क्या पता लगा सकता हूं? डिस्चार्ज, कि कितने टाइम में कितना फ्लो हो रहा है, उससे मैं डिस्चार्ज पता लगा सकता हूं। यहां से मैं डिस्चार्ज पता लगा सकता हूं। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्चार्ज का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम अपॉन टाइम, कि 1 सेकंड में कितना यहां से पानी बाहर आ रहा है, इससे मैं डिस्चार्ज पता लगा सकता हूं। अब आइए बात करते हैं कि हाँ अब परमिएबिलिटी कैसे निकालना है। ये तो मुझे पता चल गया कि हाँ पूरे डायग्राम को पता चल गया परमिएबिलिटी कैसे निकालनी है। परमिएबिलिटी को निकालने के लिए मुझे डार्सी लॉ पता है। डार्सी लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू KI। पर उसी से अगर मैं डिस्चार्ज निकालूं तो मेरा डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला है? Q इक्वल टू KI है, किया है ना, ये हमने पढ़ा हुआ। अब Q जैसे मैंने बताया, Q कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम अपॉन टाइम, कितना पानी का वॉल्यूम आ रहा है पर टाइम में। वॉल्यूम अपॉन टाइम मैंने यहां लिख दिया V अपॉन T, K को मैंने ऐसे लिख दिया। I क्या है? अब I क्या है? I हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, जो क्या होता है हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो पाथ, अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। अब कुछ स्टूडेंट समझेंगे लेंथ ऑफ फ्लो पाथ ये होगा, अरे नहीं भाई ये क्या है? लेंथ ऑफ, ये इसको मैं एल नोट कहूंगा। एल नोट क्या है? एल नोट है लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल। बट यहां क्या पूछा गया? यहां पूछा गया लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। मेरा पानी यहां से फ्लो किया, यहां तक मैंने पीजोमीटर रख दिया, मींस मेरा फ्लो पाथ कितना था यहां से लेकर इतना तक। तो मैंने एल ये डिनोट कर दिया, डेल्टा एच अपॉन एल, ए को ए लिख दिया। अब के की वैल्यू क्या आई? के इज इक्वल टू वी एल अपॉन ए टी डेल्टा एच। तो इस फॉर्मूले से मैं कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी में परमिएबिलिटी निकालूंगा। अब मेरा सवाल ये उठता है कि इसको कांस्टेंट क्यों कहा जाता है? पहला सवाल ये। सेकंड क्वेश्चन ये कि ये केवल और केवल कोर्सर के लिए क्यों है? केवल और केवल कोर्सर के लिए क्यों है? अब आइए समझते हैं इसमें क्या होता है। मुझे पता है, मुझे जब साइंटिस्ट ने सोचा कि सॉइल की परमिएबिलिटी टेस्ट करनी है, उन्होंने सोचा आइए सबसे पहले परमिएबिलिटी उसकी टेस्ट करते हैं जिसकी परमिएबिलिटी काफी ज्यादा है। तो साइंटिस्ट के सामने, इंजीनियर के सामने सबसे पहले वो सॉइल है जिसकी परमिएबिलिटी सबसे ज्यादा है, जो कि है कोर्स ग्रेन सॉइल। अब कोर्स ग्रेन सॉइल की परमिएबिलिटी इतनी तेज थी कि उन्होंने क्या किया, जब कंटेनर पानी का भरा गया ना तो यहाँ कोर्स सॉइल भरी गई। तो कंटेनर अभी भरा ही है तो अचानक से एकदम से जो सारा पानी निकल कर नीचे इसमें भर जाता था। इतनी स्पीड थी पानी के फ्लो की, मतलब इतनी परमिएबिलिटी थी, जो पानी भरता सारा नीचे आ जाता। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि अगर तो मैंने परमिएबिलिटी निकालनी है तो मींस मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक हेड को, यहां जो पानी का हेड है उसको स्टेबल करना पड़ेगा, कि अगर तो स्टेबली ये पानी फ्लो करेगा तभी मैं पता लगा सकता हूं मेरी परमिएबिलिटी क्या है। तो मैंने क्या किया, यहां ना मैंने कंटिन्यूअस एक पाइप लगा दी पानी की, एक कंटिन्यूअस फ्लो कर दिया पानी का, मैंने कंटिन्यूअस फ्लो कर दिया कि पानी बीच में आता रहे, इसमें से बहते निकलता रहे, जिसके कारण मुझे टाइम तो मिले परमिएबिलिटी निकालने का।
तो इस कंटिन्यूस फ्लो के कारण क्या हुआ, जो मेरा पानी का हेड था ना, जो पानी का हेड था वो कांस्टेंट रहा, वो एक स्टेबल रहा। इसके कारण इसको कहते हैं कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी, और ये केवल और केवल कोर्सर सॉइल्स के लिए ही यूज की जाती है। सो आज का लेक्चर इतना ही था, और मैं होप करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा लेक्चर। इसी के साथ साथ हाईवे भी पढ़ा रहा हूँ, हाईवे का लिंक आपके सामने है, जरूर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।